साधु संतों की दिव्य मंडली द्वारका में आई। भगवान ने एक सुंदर बगीचा में सबको विश्राम कराया। ठाकुर जी तो परम ब्रह्मण्य देव हैं, खूब संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। एक दिन कुछ बच्चे खेलते हुए यदुवंशी आ गए और साधु संतों को देख करके बोले, ये पड़े पड़े महात्मा लोग खूब चकाचक माल छानते रहते, इनको कुछ आता जाता भी है, चलो परीक्षा लेते हैं। सांब को साड़ी पहना दी और गर्भवती महिला का स्वरूप बना के संतों के पास ले गए। महाराज जी प्रणाम, कृपा करके बता सकते हो हमारी भाभी के बेटा होगा कि बिटिया? बच्चे, महात्मा बोले, बच्चों बैठो अभी बताते हैं। अब कोई नाक बंद करे, कोई आंख बंद करे, पर पल्ले कुछ न पड़े। बच्चे आपस में इशारे करके हंसे, देखे महाराज जी क्या बताएंगे। महात्मा लोग समझ गए, बच्चों शर्म नहीं आती, साधु संतों का उपहास उड़ाते हो, मजाक करते हो। एक बच्चा पीछे से बोला, आता तो है नहीं, बताएंगे कहां से। और महात्माओं की भ्रगटी टेढ़ी हो गई। महात्मा बोले, सुनो इधर आओ, हम बताते हैं। बताओ महाराज। बोले, जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम, सारे वंश का विनाश करने वाले ये मूसल को जन्म देगी। बच्चे डर गए, कपड़े उतारे तो सचमुच मूसल निकल पड़ा। पसीना छूट गए, हे भगवान मूसल तो था ही नहीं, ये कहां से टपक पड़ा। दौड़ करके गए, उग्रसेन महाराज को पूरी कहानी सुनाए। महाराज जी ने खूब डांट लगाई, परंतु घिसवा के पिसवा करके पानी में फिकवा दिया। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवत इच्छा से देखो, भगवान जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, उन्हें भगवान कृष्ण से तो छुपा लिया और उग्रसेन को बता दिया। ये तो भगवान जो सब कुछ समर्थ कर हैं, कुछ भी कर सकते थे, पर उनको बताया ही नहीं। ये तो ईश्वर की लीला। भगवान ने एक दिन नारद जी से कहा, बाबा मेरे माता पिता को तो मेरे स्वरूप का ज्ञान करा दो। तो नारद जी वसुदेव जी के भवन में आए। वसुदेव जी ने दिव्य स्वागत किया और प्रश्न कर दिया कि महाराज कृपा करके ये बताओ, आज भागवत धर्म किसे कहते हैं? नारद जी बोले, वसुदेव जी बहुत जोरदार प्रश्न किया है आपने, क्योंकि यही प्रश्न एक बार विदेहराज जनक जी ने नवयोगेश्वरों से पूछा था। ऋषभदेव जी के 9 पुत्र हैं जो नवयोगेश्वर कहलाए। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्हो, द्रुमल, चमस और करभाजन। जब ये नव ऋषि नवयोगेश्वर जनक जी के दरबार में आए तो जनक जी ने दिव्य स्वागत किया और कहा, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है और मनुष्य शरीर में आप जैसे दिव्य संतों का दर्शन अति दुर्लभ है। वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कृपा करके आज हमें आप भागवत धर्म के विषय में बताएं। कवि नाम की योगेश्वर बोले, मन्ये कुतश्चित भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासन मत्र नित्यम उद्विग्न बुद्धेरसदात्म भावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। देखिए, ये नवयोगेश्वर संवाद तो बहुत लंबा चौड़ा है। थोड़े से शब्दों में ही कुछ जो सूत्र हैं वो हम लोग सारे रूप में संकेत में समझ लें। हम लोग सब भवरोगी हैं। अब सबसे जब कहो कि हम रोगी हैं तो आप कहोगे हम तो बिल्कुल निरोगी स्वस्थ मस्त हैं, आप हमको जबरदस्ती रोज रोगी रोगी क्यों कहते रहते हो? कौन सी बीमारी है बताओ? तो बीमारी का लक्षण बताए देते हैं। लक्षण घटे तो आप रोगी हैं, न घटे तो आप निरोगी हैं। लक्षण क्या है? बोले उद्विग्न बुद्धे। यदि आपकी बुद्धि में निरंतर उद्वेग उठता रहता है, उद्विग्नता, अशांति, आपका मन क्लांत रहता है, शांत नहीं होता, तो समझ लो आप रोगी हैं। जो व्यक्ति जितना रोगी होता है उसकी हालत उतनी ही बेचैन होती है। महाराज खटिया पे ही पड़े हैं, परंतु कब तक पड़े रहे? बहुत बेचैनी होती है, अब तो लेटे लेटे। तो बैठ जाओ। बोले बैठने पर ही चक्कर आने लगते हैं महाराज, चला तो बिल्कुल जाता ही नहीं।
अब ना बैठते बने, ना लेटते बने, ना चलते बने, इसका मतलब कंडीशन बहुत सीरियस है। ये रोगी का लक्षण है। हम लोगों के जीवन की यही हालत है, एक मिनट भी कोई शांति से हम बैठ नहीं सकते, भीतर खलबली मची रहती है, मन में तूफान उठता ही रहता है, बुद्धि हमेशा उद्विग्न रहती है। ये सब बीमारी के लक्षण है। दाल कच्ची होती है तो बार बार उफनती है, उफनती है तो उसकी गंदगी निकलती है। आजकल तो कुकर में सीटी बज जाती है, पुराने जमाने में माताएं जब दाल सिद्ध करती थी तो जैसी दाल उफनती थी तो उसकी गंदगी निकाल के बाहर, उफान के साथ गंदगी ऊपर आ जाती थी, उसे हटा देती थी। फिर उफनी तो फिर गंदगी कुछ बची तो वो और निकल गई, और जब उफनना बंद हो जाए तो समझ लो दाल सिद्ध हो गई, अब उफनना खत्म। उसी प्रकार हम लोग जब तक कच्चे हैं तब तक हमारी बुद्धि में ये उफान उठते ही रहेंगे, तूफान उठते रहेंगे। एक साधक की कमजोरी और गंदगी का लक्षण है। भीतर गंदगी है अभी, इसलिए ऊपर तूफान उठ रहे। उठने दो इन तूफानों को, विवेक पूर्वक इस गंदगी को बाहर निकालो। जिस घर में बिल्कुल भी झाड़ू ना लगी हो, बरसों से बंद हो, अब उसमें एकदम आप झाड़ू लगाओ तो जो जमी हुई धूल है वो एकदम उड़ने लगती है, आंखों में जाने लगती है। कहते बोले इससे तो अच्छा था कि झाड़ू ही ना लगाएं। अरे नहीं लगाओगे तो गंदगी निकलेगी कैसे? रज उड़ रही है, उड़ने दो, परंतु झाड़ू लगा के बाहर फेंकना पड़ेगा। उसी प्रकार जन्मांतर से कभी भजन नहीं किया आपने, और पहली बार महाराज जी का उपदेश सुन के जाके भजन करने का मन बनाया, तो जैसी भजन करोगे, माला लोगे तो भीतर तूफान उठेंगे। आप कहोगे ऐसा भजन करने से फायदा क्या, मन तो न जाने दुनिया में कहाँ कहाँ उड़ता फिर रहा है, माला सटकाने से फायदा क्या? अरे जन्मांतर में माला ली कहाँ है आपने, इसलिए तूफान उठ रहे हैं। अब उठ रहे हैं तो ये धूल को उड़ने दो, बाहर निकलने दो। जब लगातार पोंछा लगता रहेगा, झाड़ू लगती रहेगी, तो एक दिन ये सारे तूफान खत्म हो जाएंगे। जब धूल ही नहीं रह जाएगी तो धूल उड़ेगी कहाँ से? पर पोंछा प्रतिदिन लगाना पड़ेगा, तब ये धूल बाहर निकलेगी, क्योंकि बरसों से जमी हुई है। इसलिए संत के कहने से भले ही मन उड़ता है, उड़ने दो, उद्विग्नता आती है, आने दो, परंतु भजन मत छोड़ो, तो धीरे धीरे सफाई होगी। किसी ने पूछा कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो बीमारी का कारण जरूर होता है, आखिर के हम भवरोगी बन गए तो क्यों बन गए? बोले उसका कारण भी है, इस रोग का भी कारण है। क्या? असदात्म भावात। असत वस्तुओं में जितना आत्म भाव होगा, अनित्य वस्तुओं में तुम जितना चिपकोगे उतने ही अशांत और क्लांत रहोगे। ये बीमारी का मूल कारण है, हेतु है। अच्छा मारा तो फिर दवा बताओ, कौन सी दवा ली जाए? कभी योगेश्वर कहते हैं होम्योपैथिक दवा दे रहे हैं, मीठी मीठी दवा, कड़वी नहीं है जो मुंह खराब करे। मीठी दवा क्या है? पादाम्बुजोपासन मत्र नित्यम, नित्य प्रति नियम से 2-2 गोली 2-2 घंटे में चूसते जाओ। बताते निरंतर भगवान के श्री चरणों का चिंतन करते जाओ। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, ये नखशिख पर्यंत बड़े मीठे हैं, और इन मीठे मीठे माधव और राघव की दिव्य रसमयी औषधि का सेवन करते रहोगे तो पादाम्बुजोपासन मत्र नित्यम, इस औषधि का निरंतर सेवन करने से ये जो बीमारी उठ रही है आपके भीतर, वो धीरे धीरे सब शांत हो जाएगी। अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए? बोले विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी, विश्व में कहीं भी आप विचरण करो, हमेशा के लिए आपका भय समाप्त हो जाए। क्योंकि जो मरेगा वो मैं हूं नहीं, और जो वास्तव में मैं हूं वो कभी मरने वाला नहीं, क्योंकि जीव भी अविनाशी है। अमृतस्य पुत्राः, अमृत की संतान भी अमृत ही होगी, तो हम तो मरने वाले हैं नहीं, अविनाशी हैं। ये भाव जब जागृत हो जाए, भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, तो समझ लो अब आप पूर्ण स्वस्थ हो गए। स्वस्थ का मतलब क्या है? जो स्वस्वरूप में स्थित हो गया वो स्वस्थ है, और जो अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो सका वो अस्वस्थ है। बोलो राधे राधे। तो ये 4 बातें हमेशा चिंतन में रखो।
बीमार हैं तो क्या लक्षण हैं? बोले उद्विग्न बुद्धे। बीमारी लगी क्यों? बोले असत आत्म भावाद। दवाई क्या है? बोले पादाम मुझो पासन मत्र नित्यम। स्वस्थ हो गए उसका लक्षण कैसे पता चलेगा? बोले विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। ये 4 बातें बताई कवि नाम के योगेश्वर ने। सबसे सुंदर मार्ग है भक्ति मार्ग। धावन निविल्यवान नेत्रे न स्खलेत न पते देह। इस रास्ते में गिरना फिसलना टकराना होता ही नहीं है। सुपर हाईवे है, गाड़ी फर्राटे से दौड़ती जाएगी सीधे राजधानी में। आंख मूछ करके भी चलोगे तो भी भटकने की कोई आशंका नहीं है। आंख मूछने का मतलब श्रुति स्मृति उभय नेत्रे। जिनको श्रुति स्मृति का भी बोध नहीं है वो अंधा ही है। ऐसा अज्ञानी व्यक्ति भी विश्वास पूर्वक भक्ति के पथ पर चल पड़े तो भी सुरक्षित ही पहुंचेगा, भटकने वाला नहीं है। इतना ये सुंदर राजपथ है भक्ति मार्ग। चला कैसे जाए? बोले कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावा करोति यद यद सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। शरीर से, मन से, बुद्धि से, प्रकृति से, स्वभाव से जो भी आप काम कर रहे हैं अपने लिए कभी कुछ मत कीजिए, अपने प्राण वल्लभ प्रभु के लिए कीजिए। जैसे पतिव्रता नारी का सजना समरना, भोजन बनाना, झाड़ू लगाना, पोंछा करना, घर को सजाना सब पति के प्रीत्यर्थ होता है, उसी प्रकार एक जीवात्मा का सर्वस्व कर्म भगवान के निमित्त होना चाहिए, अपने लिए नहीं। स्नान क्यों कर रहे हैं? बोले ठाकुर जी की सेवा में जाने के लिए। भोजन क्यों बना रहे हैं? बोले ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। अपने लिए कुछ मत करो। यत करोसी यदश्नासी यत जोहोसी ददासी यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। ये भक्ति मार्ग है? भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध। भक्ति के 2 बेटा हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति सच्ची होगी तो जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भक्ति के गर्भ से ही ज्ञान और वैराग्य अपने आप स्वस्थ पुत्र जन्म लेंगे। यदि स्त्री पतिव्रता पतिपरायणा होकर के भी पुत्रवती नहीं होती तो बंध्यत्व का दोष आता है। उसी प्रकार यदि भक्ति करते करते भी जगत से विरक्ति उत्पन्न नहीं हुई, भगवान में अनुरक्ति और भगवत तत्व का बोध नहीं हो रहा, तो सदगुरु वैद्य से चिकित्सा लीजिए कि ये गड़बड़ कहाँ है महाराज, हमारे पुत्र हम पुत्रवती क्यों नहीं बने। भक्ति को पुत्रवती होना चाहिए। भक्ति सच्ची है तो ज्ञान होगा भगवत तत्व का, वैराग्य होगा जगत से। इसके लिए पृथक प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जैसे तुष्टि पुष्टि क्षुद पायोनुग हजम, भूखा व्यक्ति भोजन करे तो ग्रास ग्रास पर तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति तीनों एक साथ होती हैं। उसी प्रकार ज्यों ज्यों भगवान में अनुराग करते जाओगे संसार से विराग होता जाएगा और भगवत तत्व का प्रबोध होता चला जाएगा। ये तीनों एक साथ होगा, अलग अलग नहीं। इस प्रकार से नव योगेश्वरों ने एक एक करके बहुत दिव्य ज्ञान श्री जनक जी को दिया। उसके बाद नव योगेश्वर अंतर्धान हो गए। एक दिन उद्धव जी ने कहा, प्रभु मुझे लगता है आप जाने की तैयारी में हो, मुझे छोड़ के मत जाना। भगवान बोले, मित्र तुम्हें तो मेरे भक्तों का अवलंब बन के रहना पड़ेगा, पर आपके बिना कैसे रहूँगा, सरकार में तो एक क्षण भी नहीं रह पाऊँगा। भगवान बोले, सन्यासी बन के रहो। सन्यास का स्वरूप क्या है? तो भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन किया जिनसे उन्होंने वैराग्य की शिक्षा ली। पृथ्वी वायुराकाश आपोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज मधुहा हरिणो मीन पिंगला कुररोर्भक कुमारी सरकृत सर्प पूर्णनाभि सुपे सकृत। ये 24 गुरुओं के नाम हैं। पृथ्वी से सहनशीलता सीखी, वायु से असंगता सीखी। इस प्रकार से एक एक गुरु से अलग अलग शिक्षा ग्रहण करी। उसके बाद बद्ध और मुक्त का स्वरूप समझाया। जो संसार में आसक्त है वो बद्ध है, जो भगवान में अनुरक्त है वही मुक्त है।
उसके बाद सत्संग की बड़ी महिमा गाई। यथा वरुंधे सत्संगः सर्व संगाप हो हिमाम। सत्संग से बढ़िया भगवान को बस में करने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। बड़ी महिमा सत्संग की गोविंद ने गाई। हंसोपाख्यान के माध्यम से आत्म तत्व का बड़ा अद्भुत उपदेश दिया है। हंस और भगवान सनकादिकों के संवाद के माध्यम से। उसके बाद विभूति योग का भी वर्णन है, वर्णाश्रम धर्म का वर्णन है, ऐल गीत और भिक्षु गीत के द्वारा सुदृढ़ वैराग्य का उपदेश है, और अंत में भगवान ने चरण पादुका दे करके उद्धव जी को बद्री विशाल विदा कर दिए। स्वयं परिवार के साथ प्रभास क्षेत्र गए, जहां मजरा मदांध यदुवंशी आपस में लड़ मरे। चतु पंचावशेषता, सिर्फ 4-5 बचे। भगवान एक वृक्ष की छांव में आराम से टिक करके विश्राम करने लगे। दाऊ दादा ने अपने दिव्य स्वरूप का ध्यान करके और अपने को शेष रूप में परिणत कर दिया। एक बहेलिया ने भगवान के श्री चरण को मृग समझ के बाण मारा, आकर के बहुत गिड़गिड़ाया, रोया। भगवान बोले, माँ भय जरे तुम उत्तिष्ठ काम ऐस कृतो ही में। मेरी इच्छा से बाण चलाया भैया, तू जा। दिव्य विमान आया और बैठ करके बहेलिया गया। देवता आकाश में छाए हुए हैं, प्रभु आइए। परंतु भगवान ने दारुक सारथी को बुला करके संदेश दिया, द्वारका में जाओ, 7वें दिन सागर में समा जाएगी मेरी दिव्य द्वारका, इसलिए सब खाली करके चले जाएं जहां जाना हो। दारुक संदेश लेके द्वारका की ओर दौड़ा। देवता आकाश में छाए हैं, पर सौदामन्या यथाकाशे, आकाश में जैसे दामनी दमक करके अदृश्य हो जाती है परीक्षित, ऐसे भगवान का श्रीअंग ऐसे महाप्रकाश में परिणत हो गया कि उस दिव्य तेज को कोई देख नहीं सका, किंतु वही तेज श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो गया। बोल भागवत भगवान की। तेने यम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। इसलिए साक्षात भगवान का बांगमय विग्रह ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। प्रभु के अंतर्हित होते ही महाराज घोर कलिकाल आ गया। कली धर्म का वर्णन है। दाम्पत्य अभिरुचिम, जिसने जिसको पसंद कर लिया हो गया विवाह। विप्रत्वम सूत्र में वही, ब्राह्मण कहेंगे देखो जनेऊ पहने हम पंडित जी हैं। गोत्र प्रवर वेद शाखा सब भूल जाएंगे। शूद्रों का साम्राज्य होगा महाराज, जब चाहेंगे देश बंद कर देंगे। बोलो राधे राधे। जो बलवान होगा वही सत्ता पर आरूढ़ होगा। दस्युत्कृष्टा जनपदा, जो राजा बनेगा वो डकैत जैसा होगा, लूटने का ही काम करेगा। एक से एक लुटेरे सत्ता पर आसीन होंगे, जो केवल जनता को लूटने के लिए ही अवसरवादी बनेंगे। कहां तक कली धर्म के नाय पर अस्ति एको महान गुण। एक विशेषता तो है, केवल भगवान नाम संकीर्तन मात्र से ही जीव का कलिकाल में शीघ्र कल्याण हो जाएगा। हरेर नामैव केवलम, ये सबसे बढ़िया सरल साधन है। इसलिए कृतादिषु प्रजा राजन कलौ इक्षन्ति संभवम। अन्य युगों के प्राणी कलयुग में आना चाहते हैं कि ताकि शीघ्र ही भगवान नाम का आश्रय लेके हमारा सहजता से कल्याण हो जाए। इसलिए कलयुग में भी बहुत विशेषताएं हैं। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, ये कलयुग का ही तो प्रताप है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब तुम बोलो क्या सुनना चाहोगे। परीक्षित बोले 7 दिन पूरे हो गए, आज तक्षक काटेगा और हम भी आज मर जाएंगे। सुखदेव जी डांटते कहते हैं, त्वं तु राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मिमाम जही। 7 दिन उपदेश सुना फिर भी कह रहा है मैं मर जाऊंगा। तुम कहां से मर जाएगा भाई। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम, ये अंतिम उपदेश दिया। और अंत में सुखदेव जी खड़े हुए तो परीक्षित ने पूजन किया। सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि, प्रभु आपके वचनों ने मुझे मेरा स्वरूप का बोध करा दिया। लाखों तक्षक मिलके काटें, मुझ अविनाशी का कभी किसी काल में विनाश नहीं हो सकता। बस सुनते ही सुखदेव जी गदगद हो गए। जगाम भिक्षु विसाकम नर देवेन पूजिता। परीक्षित ने पूजन किया, सुखदेव जी अंतर्धान। बोल सुखदेव भगवान की जय। तक्षक छद्म वेश में आया, कब शरीर को डसा कब शरीर छूट गया परीक्षित को पता भी नहीं चला। वो तो अपने स्वरूप में स्थित थे। जन्मेजय ने सर्पेष्ट यज्ञ किया, आस्तिक मुनि ने, बृहस्पति जी ने समझा बुझा करके सर्पों की प्राण रक्षा करी। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने सुख परीक्षित संवाद के माध्यम से श्रीमद् भागवत संहिता का श्रवण कराया।
जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद थे। 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में संपूर्ण भागवत की विषय सूची भी विस्तार से बतला दी। जैसे काकभूषुंडी रामायण में पूरी राम कथा को सूत्रबद्ध कहा, ऐसे पूरी भागवत को 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में विषय सूची के रूप में बतला दिया। अब अंतिम श्लोक हम लोग गाते हैं, फिर महाराज जी का आशीर्वाद पाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। श्री हरये नमः। श्री हरये नमः। जिन प्रभु का नाम संकीर्तन जीव के समस्त पातकों को ध्वस्त कर देता है, ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान की मंगलमयी कृपा से हमारे द्वाराचार्य श्री पीपा पीठाधीश्वर महाराज स्वामी श्री बलराम दास जी महाराज की सन्निधि में ब्रज वसुंधरा में उनके इस पावन सुखधाम में बैठकर विगत 7 दिनों से भागवत की ज्ञान गंगा में यथामति हम लोग अवगाहन कर रहे थे। और इसका सर्वोत्तम फल तो यह है, जैसे भरतलाल जी से भरद्वाज मुनि ने कहा कि मेरे समस्त सुकृतों का फल ये है कि मुझे सीताराम जी का दर्शन प्राप्त हुआ, परंतु प्रभु के दर्शन का परम फल यह है कि भरत तुम्हारा दर्शन हमें प्राप्त हो गया। उसी प्रकार हम लोगों के जन्मांतर के पुण्य हुए, जो श्रीमद् भागवत ब्रज वसुंधरा में बैठकर हमने इसका श्रवण किया, लाभ लिया, और उसका परम फल यह है कि पूज्य श्री रामानंदाचार्य महाप्रभु काशी से चल करके 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक अपना त्रिवाचा आशीर्वचन हमको प्रदान कर रहे हैं। इससे बड़ा परम फल और हमारा क्या हो सकता है। और हमारे परीक्षित जी का ये बड़ा श्रेष्ठ सौभाग्य है। हमारे त्रिलोकचंद्र जी जो कलकत्ता से आए हैं और अपने 50वें विवाह की वर्षगांठ पर यह भागवत की ज्ञान गंगा, आजकल लोग अपने विवाह का वर्षगांठ न जाने किस किस रूपों में मनाते हैं, पर ये कितने बड़ भागी हैं जो भगवान के निज धाम में विराजमान होकर और इतने संत महापुरुष और आचार्यों की पावन सन्निधि में भागवत की ज्ञान गंगा में अवगाहन स्नान करते हुए और अपने समस्त परिजन परिवार को साथ में लेकर के इतना दिव्य यह अपनी वर्षगांठ का उत्सव इन्होंने मनाया। इनसे हमें भी सीखना चाहिए कि उत्सव कैसे मनाना चाहिए। ठाकुर जी हमारे उत्सव मूर्ति हैं, तो उत्सव तो बहुत अच्छी बात है, मनना ही चाहिए, परंतु इसका स्वरूप कितना दिव्य और कितना अलौकिक है, ये निश्चित रूप से वंदनीय है। हम व्यासपीठ से बारंबार उनके स्वस्थ और दीर्घायुष्य की कामना करते हैं कि अब अपने परिजनों के परिवार के साथ और इसी प्रकार से मंगल महोत्सव मनाते रहें और सतन जीवेम शरदः 100 वर्षों तक स्वस्थ और मस्त और अपने जीवन में व्यस्त रहें, ऐसी हमारी मंगल कामना है। व्यस्त क्योंकि खाली समय रहना भी नहीं चाहिए। ठाकुर जी के भजन में व्यस्त रहें, सत्संग में व्यस्त रहें, पर सदाचार संपन्न रहें, ऐसी मंगल कामना है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में हम बारंबार दंडवत करते हैं, जिनका आशीर्वचन हमें प्राप्त होगा। पुनः अगले महीना हम पुनः इसी स्थान पर मिलेंगे। 16 मई से 22 मई तक पुरुषोत्तम मास के शुभारंभ में, पुरुषोत्तम मास के शुभारंभ में महाराज श्री जी के सानिध्य में पुनः इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा प्रवाहित होगी और इसी प्रकार से सत्संग और संस्कार चैनल पर उसका प्रसारण भी होगा। सत्संग पर सीधा प्रसारण होगा, हाँ, परंतु समय उसका प्रातःकाल होगा। प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक का समय होगा। प्रातः बेला में वह चर्चा होगी। तो जो पुनः सुनना चाहें वो पुनः 16 मई से इसी अवसर पर, इसी स्थान पर
महाराज जी के सानिध्य में पुनः पधारें। अब आइए पूज्य महाराज श्री का हम आशीर्वाद ग्रहण करें, उसके बाद ही विश्राम में भगवान नाम संकीर्तन के साथ इस कथा को पूर्णता प्रदान करेंगे। बोल जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य महाप्रभु की जय हो।